एक आंख वाला लड़का अचानक चक्कर महसूस करने लगा। उसने तुरंत अपनी सनग्लासेस पहन ली। तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। गांव की रक्षा करने वाला जादुई कवच अचानक टूट गया। एक सुनहरा मैकेनिकल बैल अचानक दौड़ता हुआ गांव में घुस आया और भीड़ में इधर उधर टक्कर मारने लगा। अचानक यह जानवर रुक गया और उसका ठंडा धातु का शरीर बदलने लगा। उसका बड़ा मुंह एक खतरनाक आग उगलने वाली मशीन में बदल गया। लेकिन वहाँ मौजूद बच्चे डरकर भागे नहीं, क्योंकि वे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। वे सब देवताओं की संतान थे। अगले ही पल बच्चों ने अपने हथियार निकाले और जवाबी हमला शुरू कर दिया। समुद्र के देवता पोसेडॉन का बेटा पर्सी आज सचमुच लाल कपड़े से सांड को ललकारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह सामने आया, बैल ने उसे जोर से टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। बुद्धि की देवी एथेना की बेटी एनाबेथ ने तुरंत अपना भाला बैल के शरीर में घोंप दिया, लेकिन बैल के अंदर तेजी से घूमने वाले गियर्स ने उसका हथियार टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्थिति बेकाबू होने लगी थी। तभी युद्ध के देवता एरेस की बेटी बैल की पीठ पर कूद पड़ी। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई और बैल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बैल ने उसे जोर से झटक कर दूर फेंक दिया। इस हरकत ने बैल को और गुस्सा दिला दिया। वह उसी लड़की की ओर दौड़ पड़ा जो जमीन पर गिरी थी। बस तभी एक आंख वाला लड़का बहादुरी से बैल के सामने खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल बैल ने उसकी ओर आग की लपटें उगल दी। आग ने उसके पूरे शरीर को निगल लिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि वह बिल्कुल ठीक था। दरअसल वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा साइक्लोप्स था जो जन्म से आग से नहीं जलता था। यह देखकर बाकी बच्चे तुरंत आगे बढ़े और मिलकर बैल को धक्का देने की कोशिश, लेकिन वह टस से मस न हुआ। इस लड़ाई ने पर्सी को थोड़ा समय दे दिया। उसने तेजी से एक लोहे की जंजीर फेंकी और बैल के शरीर को जकड़ लिया, लेकिन बैल की ताकत इतनी थी कि वह पर्सी को दर्जनों मीटर तक घसीटता चला गया और फिर उसे दूर फेंक दिया। पर्सी अभी संभला भी नहीं था कि बैल फिर उसकी ओर दौड़ा। इस बार उसके मुंह की आग उगलने वाली मशीन एक तेजी से घूमने वाला ड्रिल बन चुका था। पर्सी ने फुर्ती से अपनी खींचने वाली तलवार निकाली और पूरी ताकत से बैल के मुंह की ओर फेंक दी। तलवार ने बैल के अंदर की ऊर्जा कोर को सटीक निशाना बनाया। तुरंत बैल का शरीर बेकाबू हो गया और वह धमाके के साथ फट गया, एक ढेर कबाड़ में बदल गया। लेकिन अभी बच्चों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उन्हें पता चला कि गांव की रक्षा करने वाला पवित्र पेड़ पहले ही किसी ने जहर दे दिया था। गांव की सुरक्षा करने वाला जादुई कवच भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। अपने पेड़ और गांव को बचाने के लिए उन्हें तुरंत खतरों से भरे जादुई समुद्र की यात्रा